दोस्तों, सब कुछ जानते हुए भी अगर कोई लापरवाही करे तो वो लापरवाही नहीं बल्कि वो उसकी जाहिलता को दिखाता है। इसी तरह एक लापरवाही के कारण एक गांव के 21 दिनों में 21 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। सिर्फ एक लापरवाही के कारण। वो लापरवाही क्या था, तो चलिए जानते हैं। राजस्थान का सीकर जिले के खिरवा गांव का रहने वाला मोहम्मद अजीज कारोबार के मामले में वो गया था गुजरात। वहां किसी कारण से या कोरोना वायरस से उसका मृत्यु हो जाता है, जिसके बाद उसके बॉडी को बॉडी किट में भरकर लाया जाता है उसके गांव। लेकिन वो बॉडी को सीधे कब्रिस्तान पर ले जाने के बजाय सीधा अपने घर पर ले जाते हैं। ये था इसका पहला गलती। अब जैसे ही बॉडी घर पर आता है तो ग्रामीणों ने या घर वालों ने उसके बॉडी जो बॉडी किट पर भरा रहता है, बैग में पैक रहता है बॉडी, उसको ग्रामीणों और घर वालों के साथ मिलकर उस बॉडी को खोल दिया जाता है और उस बॉडी को उस किट से अलग कर दिया जाता है जो कोरोना वायरस से संक्रमित था। शव को घर ले जाना पहला गलती था और उसी शव के बॉडी किट को खोलना वो दूसरी बड़ी गलती था। अब तीसरी बड़ी गलती कहाँ होता है। अब जैसे ही शव को कब्रिस्तान में दफनाने के लिए जाता है तो वहाँ पास जो सरकार का नियम है कि 5 से 10 लोग ज़्यादा वहाँ पास नहीं जा सकते। ये लोग क्या किए, वहाँ पास 200 से 300 लोग चले गए। अब हुआ क्या कि जैसे जितने लोगों ने उस शव को छुआ था, जैसे बॉडी किट से निकाला था उसके बाद जितने लोगों ने उस शव को छुआ था, हाथ लगाया था, और जो हाथ लगाया था उनमें से ऐसे कई लोग थे जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। अब हुआ क्या, जैसे ही वो कोरोना वायरस से संक्रमित हुआ तो वो घर पर चले गए। और ये लोग ऐसे लोग हैं जो सरकार के किसी भी नियम को तो मानता नहीं है, ना ही सामाजिक दूरी का पालन करता है, ना ही मास्क लगाता है। तो घर में इसके जितने लोग छुए थे उनमें से कई लोग संक्रमित हो गए, घर में जाकर यही चीज़ फैल गया। तो ऐसा क्या हुआ, उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके इन घरों में से जो बुजुर्ग लोग थे वो पहले ख़त्म होना चालू हो गया। एक एक करके एक एक दिन में एक एक दो लोग तो मरते गए। लेकिन इसके बाद भी इन लोगों को ये लगा कि ये जो मौत हो रहा है ये तो बुजुर्ग लोग ख़त्म हो रहा है, इनमें से कोरोना वायरस का लेन देन तो है ही नहीं, और ये जो मौत हो रहा है वो प्राकृतिक मौत है, ऐसा इन लोगों का कहना था। अब जब मौत का आंकड़ा बढ़ते गया, 16 दिनों में लगभग 21 लोग मर गए, तब इन लोगों को थोड़ा शक हुआ, फिर ये क्या हो रहा, इतने कम दिनों में आज तक इतने लोग ख़त्म नहीं हुए थे, फिर ये कैसा हो रहा है। फिर लोगों को पता चला कि ये लोग तो वो कोरोना वायरस से संक्रमित एक शव को छुआ था, उनमें से इन लोगों का कुछ फैमिली था जो अपने अपने घर में जाकर इन लोगों को संक्रमित कर दिया। उसके बाद जो बुजुर्ग लोग थे वो पहले निपटना चालू हो गए। जैसे ही ये जानकारी एक मंत्री को पता चला, वो मंत्री था गोविंद सिंह, उसको जैसे ही पता चला तो वो सोशल मीडिया पर लिखा, आज पूरे गांव खतरे में है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस गांव के 20 से अधिक लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई संक्रमित हैं। पिछले 10 दिनों से हम संक्रमण को रोकने की और इसका इलाज की हर कोशिश कर रहे हैं। पूरे गांव को हाइपोक्लोराइड छिड़काव किया जा रहा है, दवाइयों का किट बनाकर पूरे संक्रमित परिवार को बांटा जा रहा है। और उन्होंने आगे लिखा कि यह एक सीख है उन सभी लोगों के लिए जो कोरोना को अभी भी गंभीर नहीं ले रहे हैं और बड़ी गलती कर रहे हैं। सरकार बहुत जल्द कुछ बड़े फैसले लेगी जिससे यह कोरोना संक्रमण कम होने की उम्मीद है। अब तक घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, कुछ इस तरह से लिखे थे ये मंत्री। लेकिन जैसे ही पोस्ट वायरल हुआ उसके बाद ये मंत्री वोट बैंक के कारण ये 30% से डर गए, फिर ये अपना ट्वीट डिलीट कर दिए। और ये ट्वीट इसीलिए डिलीट कर देते हैं कि अगर मैं ये 30% के खिलाफ बोलता हूँ, ट्वीट करता हूँ, तो मुझे कल ये लोग वोट नहीं देंगे। और 70% वाले तो वैसे भी बिखरे हुए हैं, वोट वैसे भी देते हैं, इसीलिए ये 30% से डरकर वो ट्वीट डिलीट कर दिए, क्योंकि वो था एक शांति दूतों का। एक बार उन सभी लोगों का नाम भी सुन लीजिए जो उस घटना के बाद नहीं रहे। तो सुनिए, जन्नत बानो, हफनीज़ बानो, इलायची बानो, सलामत बानो, महताब खान, जावेद खान, बिस्मिल्ला, मजिद खान, बिस्मिल्ला बानो, जन्नत बानो, छोटू खान, ताज बानो, बानू हज़ारा बानो, आलम खातून, ऐसे लोगों की मृत्यु उस घटना के बाद हुई है। तो आप सोच सकते हो कि किस तरह से लापरवाही बरते गया है। और ये लोग इसके बाद भी जो 21 लोग 16 दिनों में डेथ हुए हैं, उसके बाद ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये लोग अब भी बोल रहे हैं कि 2-3 ही लोग थे जो कोरोना से संक्रमित हुए थे और मरे थे। ये सभी लोग तो प्राकृतिक घटना के कारण मरे हैं। नहीं, जैसे ही ये सब कुछ पता चला तो सरकार ने इन लोगों के लिए मेडिकल किट और डॉक्टर की टीम भी भेजे, लेकिन उन सभी लोगों ने उन लोगों के साथ अपना सहयोग नहीं दिया और उन लोगों को जो भी दवाई उवाई दिया था उन लोगों का भी उपयोग नहीं किया, और डोर टू डोर जो इन लोगों के सर्वे के लिए भेजा था उन लोगों में भी सहयोग नहीं दिया, उन कारणों में भी सहयोग नहीं दिया। और तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधानमंत्री ने वैक्सीनेशन चालू किया है तो सबसे कम यही गाँव था जहाँ वैक्सीन नहीं लगा है, सबसे कम वैक्सीन नहीं लगा है। तो ऐसे ऐसे लापरवाही किए थे ये लोग, और ये इसकी लापरवाही का नतीजा भी भुगत लिए 16 दिनों में 21 लोग की जान गंवाकर। ऐसे आप लोग भी घर में रहना, सुरक्षित रहना, ऐसे भी किसी भी सरकार का प्रोटोकॉल या कोरोना का जो भी गाइडलाइन है उसको पालन जरूर करना।
सरकार शुरुआत से ही मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन ये लोग किसी भी नियम का पालन नहीं किए। अभी अभी बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि बदायूं में एक किस तरह से शाही इमाम मर गया था, तो 4 से 5 लाख लोग उस शाही इमाम के जनाजे में गया था। अब उसका क्या होगा आगे मिलेगा वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलना। धन्यवाद दोस्तों, आगे और मिलेंगे।